करप्शन, ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे इस देश में, ये तो कुछ भी नहीं है मैम। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं है। नहीं, मतलब मुद्दा इस चीज का है कि एक देश जो जिसको हम आतंकवादी कहते हैं, और अभी सिर्फ ज्यादा दिन नहीं, 4 महीने से भी नहीं, 7 महीने हुए हैं, अभी वो खून जो गिरा था, जो अभी सूखा भी नहीं, कैसे ये दिल देख ले। वो शाहिद अफरीदी जिसने देश के खून हमारा बहा, हमारी बहनें विधवा हुई, हमारा खून बहा, और शाहिद अफरीदी ने वहां रैली निकाली भारत के खिलाफ। मारे भी हम गए और जालिम भी हम भी कहलाए, और देश के वहां निकाला। और शाहिद अफरीदी को, जो आतंकियों का साथ दे, मैं उसको भी आतंकवादी बोलता हूँ। और उसके पास आप कुर्सी पर बैठकर एक देश के गौरव, आप बीसीसीआई के अध्यक्ष होकर बैठे हुए, अगर पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलता तो भारत को कोई। राजीव शुक्ला भी वहीं थे। मैम मारे तो उनने भी थे और हमने भी मारे थे, ऐसा नहीं है। और ओलंपिक किसको मारा? हमने अटैक किए थे, हमने किए ना, ये तो एक्शन तो नहीं, तभी मैंने कहा ना कि हमने किसको मारा। वो तो हमारा अभी पहल नहीं हुई सर। वो तो हमारा बड़प्पन है ना कि हम लोग पिछले 300 साल से हमने कभी किसी पे अटैक किया नहीं है। लेकिन ये देखो, यूएसएसआर का भी चलता है, लेकिन जब ओलंपिक्स आते हैं फाइट, वो लोग लड़ते एक दूसरे के सामने। हम लोग गलत था, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो अपना टूर्नामेंट नहीं था। अगर हमारा टूर्नामेंट होता तो हम लोग उनको देश के अंदर भी नहीं घुसते देते। टूर्नामेंट हमारा नहीं था, खिलाड़ी तो हमारे थे। इससे पहले भी एक बार अवॉइड किया जा चुका है। खिलाड़ी तो हमारे थे, इससे पहले भी। हाँ, तो एक सेकंड मैम, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई 26/11 का अटैक हुआ था, 350 लोग मारे गए थे। क्या हुआ था उसके बाद बताइए, चलो बताइए क्या हुआ था उसके बाद। देखिए क्या किया था हमने उसके बाद? कुछ भी नहीं किया था, हाथ जोड़ के खड़े थे हम लोग गए थे यूएन। उसके बाद कारगिल के उसके समय भी हाथ जोड़कर क्या हुआ था सर? आप बताइए, आप क्या हुआ था? मैं था देश सर, 26/11 मेरा जन्मदिन होता है, जन्मदिन के दिन ही वो मुंबई ताजा अटैक हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? एक कार्रवाई मेरे को बता दी। एक कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि हमने पूरे देश ने और हर आदमी ने, पूरी दुनिया ने उसका खंडन किया था। और जितना उसके बाद मैच सर, ये सब नहीं हुआ था सर। ये अभी की ऐसा होता है कि जख्म जब ताजा होता है ना, तो उस वक्त का जो घाव ताजा होता है तो उसका असर ज्यादा होता है। हमने कभी भी, जो हमारे साथ हुआ वो भी पाकिस्तान का घात था। कब तक जख्म देंगे और कब तक हम सहेंगे? एक बात बताइए, वो जख्म किसने दिया? पाकिस्तान। और तो कांग्रेस ने क्या किया? तो हमारी देश ने क्या किया? पुलवामा है, उरी है, पहलगाम है, 26/11 हो गया है, ये चीजें चलती आ रही है कितनी ज्यादा। उससे पहले मुंबई का सारा, महाराष्ट्र पूरा जला, मालेगांव जला, सब कुछ ही तो हुआ था। लेकिन तब अटैक्स नहीं हुए थे, तब हमने ना सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, ना हमने उनको यूएन में खंडन किया था, ना कुछ हुआ था। और उसके बाद खंडन क्या तो हुआ क्या? खंडन क्या? हमने हर जगह पर घेरा है, हुआ क्या? हर जगह पर पकड़ा है, और क्यों नहीं पकड़ेंगे? उसका कथन यही होता है। नहीं सर, उसने हमेशा पकड़ा है और आज भी हम उसको पकड़ते हैं। और वो उसका क्या है, हमने उसको मारा भी है, पीटा भी, और हमेशा करते आएंगे, मगर हमने कभी उसके साथ नाजायज बात नहीं करी, हमने कभी उस पर जुल्म नहीं किया। उसकी तरफ से हथियार उठे, गोली उसकी तरफ से उठी, बंदूक उसकी तरफ से उठी, हमने तो हमेशा उसका स्वागत किया, हमने उसके साथ हमेशा सद्भावना का साथ दिया। जुल्म उसने हम पे हमेशा किया, और उसकी नीयत हमेशा हम पे खराब रहती है। मैं उस देश के पक्ष में कहाँ, जनता पूछती तो है वो तीनों आतंकवादी है कहाँ? अटैक्स अभी जो फुलवाना हुआ, ये जो हुआ, उसके बाद तीनों आतंकवादी हैं कहाँ? वो देवर फ्रॉम पाकिस्तान गए थे, कहाँ गए थे? अभी कहाँ है? अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, और मैच तक शुरू हो गए। इंटेलिजेंस का फेलियर है मैम। लेकिन ये अटैक्स के बाद हमने ट्रायल किया, हमने उनको जवाब दिया। लेकिन 26/11 के बाद क्या हुआ था बताइए ना, आप बताइए। हमने कुछ किया था? हमने सैंक्शंस लगाए थे, क्या हुआ सैंक्शंस? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। फिर उसके पहले भी तो देश बदल रहा है, वही तो देश बदल रहा है। हो रहा है काम, धीरे हो रहा है, चल रहा है, हमको करना पड़ेगा। अप्रिशिएट किया जा सकता है, मगर जो ये मैच हुआ इसका इफेक्ट ये है कि जब उन विधवाओं से माइक लगाकर पूछा गया तो आपको उनकी भी वेदना सुननी चाहिए, उनका क्या कहना था, उन पर क्या गुजरी, ये भी आपको जानना था। अगर आप भारतीय हैं तो आपको पता होना चाहिए आपको कि देश में क्या दुर्दशा हुई और उन लोगों ने क्या कहा, ये भी आपको पता होना चाहिए। हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल फूल ही समझ लीजिए आप हमको, हम लोग इमोशनल फूल हैं। मगर पाकिस्तान की जो आज की बात है, हम पाकिस्तान को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मेरा कहना हमेशा से भारत के लिए कि पाकिस्तान से हम किसी तरीके का कोई संबंध नहीं रखेंगे। हम पाकिस्तान को आतंकवादी मानते हैं, मानेंगे और मानते रहेंगे, उसके अगेंस्ट हैं और हमेशा रहेंगे। मैं कोशिश तो की थी, अटल बिहारी वाजपेयी सर भी गए थे, खुद बस में बैठे, ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लिए हम लोग खुद गए थे, बस में बैठ गए। उसके बाद मोदी साहब भी नवाज शरीफ की बेटी की उसमें गए हुए थे, जबकि प्रोटोकॉल में नहीं थी वो चीज। और उनके तो वीजा भी नहीं था उस देश का, वो डायरेक्ट उन्होंने प्लेन उतार दिया वहां पे। और मैम प्रॉब्लम लीडर्स में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है कि हम लोग
लीडर चुन के लेके आ रहे हैं। चलिए सुधरिए सुधरिए, उसमें यही उम्मीद होगी। हम थैंक यू। नोटा कर सकते हैं।